जो लोग इंटर्नशिप के लिए परेशान रहते हैं, आज उनके लिए मैं एक सच लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हेलो गाइस, मैं आप सबकी हैप्पी कुड़ी आ गई हूँ एक और टॉपिक लेके, इंटर्नशिप के ऊपर। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम है श्रेया और मैंने अभी 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पहले मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसके लिए मैं सोची कि मैं पहले इंटर्नशिप ढूंढ लेती हूँ कहीं, ताकि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए तो मैं अपना बिजी रहूँगी, ठीक है। कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसलिए मैंने इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन पे ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन पे जगह जगह जाके मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया इंटर्नशिप, ठीक है। मेरे 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी हुई थी, मैंने बीबीए किया हुआ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट होने के पहले ही मैं, जैसे कि मेरा जून जुलाई में एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने मार्च अप्रैल में ही वो ढूंढना स्टार्ट कर दिया इंटर्नशिप। एक महीने से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, मैं खाली नहीं बैठना चाहती, मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ काम करना। तो मुझे एक जगह इंटर्नशिप मिला, 6 महीने का था, ठीक है। वो बोले कि आपका काम ज़्यादा नहीं रहेगा, जो भी काम होगा मैं ट्रेनिंग दूंगा, सिखा दूंगा अच्छे से। और इंटर्नशिप का मतलब, पहले मुझे आप बताइए कि क्या होता है। इंटर्नशिप का मतलब यही होता है ना कि आप एज ए इंटर्न जा रहे हो किसी कंपनीज में काम करने के लिए, तो आपको कुछ सिखाया जाएगा। तो मुझे मिल गया था इंटर्नशिप 6 महीने का। वो लोग बोले कि आपको स्टिपेंड में मिलेगा, 8 आवर 9 आवर्स टाइम देना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट भी मिलेगा 6 महीने के बाद, ठीक है। तो मैं चली गई, मैं बोली कि चलो, स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी मिलता है, सैलरी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, पैसा नहीं भी देंगे तो चल जाएगा काम मेरा, मुझे तो सीखने के लिए जाना था वहाँ पे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, इंटरव्यू वगैरह हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो इंटर्नशिप बस बोलने के लिए था कि आपको सिखाया जाता है। जब मैं ज्वाइन की ना वहाँ पे, समझ लो कि डे वन से मैंने ज्वाइन किया। चलो ठीक है, ट्रेनिंग मिलता था, ट्रेनिंग सीख रही थी मैं। तब तो मुझे कुछ सीखने को, मात्र उन्होंने 5 से 7 दिन मुझे कुछ सिखाया होगा, जो भी काम करना है। और इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा डेली, हर दिन नया नया नया, नहीं। आपको क्या करते हो, वो 6 महीने आप इंटर्न बन के गए वहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन किया है। तो आपको ऐसा नहीं कि वो हर दिन आके आपको सिखाएंगे रोज रोज नया कुछ, नहीं। इंटर्न मतलब ये है कि आपको काम बता दिया जाएगा 1 हफ्ते तक कि आपको ऐसे 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 काम करना है। फिर आपको डेली जाके एक ही काम को रिपीट रोज करना है। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। मेरी ट्रैवल एजेंसी थी, मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी, ठीक है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मैं उसमें जाती थी, वर्क करती थी, ट्रेनिंग मिलता था, चलो अच्छा लगता था कि कुछ कुछ रोज रोज नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है। 1 हफ्ता बीता, फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं मैम से पूछती थी। 1.5 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं जब भी जाती थी तो मुझे वही सेम काम, 8-9 घंटे तक एक ही काम। मैं एक बात बता दूँ, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ख़राब होते हैं, इतने ख़राब होते हैं। मैंने जहाँ किया था वहाँ पे तो बहुत ख़राब था। वहाँ पे ऐसा था कि आपको टाइम है अगर 9:40 तक पहुँचने का, आप 9:41 तक पहुँचे, आपका हाफ डे लग जाएगा, फिर सैलरी हाफ मिलेगी। आप चाहे हाफ डे करो चाहे फुल डे करो। मैंने तो जिस तरह से वहाँ पे किया, 1 महीना किया, फिर हुआ कि नहीं चलो 6 महीने तक कर लेते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, अपना निकलवा लूँगी सर्टिफिकेट, फिर छोड़ दूँगी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरा मन था कि मैं छोड़ दूँ। और पता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा, आपको 8-9 घंटे काम करवाते हैं, इतना ज़्यादा वर्कलोड दे देते हैं आपको। टारगेट बना देते हैं कि मंथली टारगेट है आपका, इसको कैसे भी करके कंप्लीट करिए। और जितना मेरा स्टिपेंड, मेरा जितना सैलरी नहीं था मंथली, उससे ज़्यादा मेरा प्रेशर था। वो लोग इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते थे ना। जैसे मैं इंटर्न बन के गई थी तो मेरे ऊपर जो मैम हम लोग को ट्रेनिंग दी थी वो हेड मैम, फिर उसके ऊपर जो मैनेजमेंट देख रहे थे वो सर, फिर उसके ऊपर जो बॉस थे वो, मतलब 3-4 लोग हम लोग के सर के ऊपर आके सिखाते थे, ऐसे करो ऐसे करो। सिखाना तो अच्छी बात है, आके रोज पूछते थे टारगेट कंप्लीट हुआ, टारगेट कंप्लीट हुआ, आज क्या की, आज क्या की, आज क्या की। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था वहाँ उस टाइम पे। मतलब मैंने 3 मंथ्स किया था, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस कर लिया है। कि मुझे, सच बता रही हूँ, वो तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अलग था वो वाला, ठीक है। तो कैसे तैसे करके मैंने 3 महीना कंप्लीट कर लिया। फिर भी मैं कर रही थी। लेकिन एक होता है ना कि आप लोग जब चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हो ना लोगों के साथ, तो फिर मेरे से तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही थी, लेकिन इतना वो लोग चीट करते थे ना कस्टमर्स के साथ। कस्टमर पता है मेरे से आके कंप्लेन करते थे, मैं उनका हेल्प करती थी, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं जितना हेल्प करती थी, मैं कोशिश करती थी कि बॉस को ये सारी बात बताऊँ कि ऐसे ऐसे उनके साथ चीट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और जब मैं बताने जाती थी, वो क्या कहते थे, छोड़ो हटाओ, पैसा मिल गया ना, हटाओ। ये क्या बात हुआ? कोई अगर पैसा दे रहा है तो आपके पे ट्रस्ट करके दे रहा है ना पैसा। ऐसे फ्री में तो सबके पास पैसा आता नहीं है। सबने कितनी मेहनत की है पैसा कमाने के लिए, फिर ना वो आपको आके पैसा दे रहा है। अगर आपसे कुछ आके कंप्लेन करा तो आपको एक्शन लेना चाहिए ना। मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। मेरा ये है कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ, किसी को मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, मैं किसी को कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ, एक इंसान ट्रस्ट करके लेता है ना आपसे। कंपनीज बड़ी खड़ी करनी चाह रहे हो तो बिना ट्रस्ट के आप खड़े कर दोगे। उन्होंने अपने 3-4 ट्रैवल एजेंसी ओपन कर लिए, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कब तक वो ग्रो करता है, कहाँ तक वो ग्रो करता है। क्योंकि इतना वो चीटिंग करती थी ना वो वाली कंपनीज, मैं उस चीटिंग की वजह से उनका कंपनी मैंने छोड़ दिया। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता भाई। मैं जहाँ भी काम करूँगी, मुझे चाहिए कि बहुत ईमानदारी से काम हो। या फिर मैं भी अगर कल को अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हूँ,
अपना ब्रांड बनाती हूँ, तो बहुत ईमानदारी से मैं चाहती हूँ कि अपना काम करूँ। मेरे से चीटिंग बर्दाश्त नहीं होती है। बस यही रीज़न था मैंने वो कंपनी छोड़ दी। ईमानदारी से काम नहीं कर रहे वो लोग, उनके साथ काम करने से बेहतर है कि मैं छोड़ दूँ वो चीज़, वो जगह। मैंने छोड़ दिया। मैंने कई बार एक्शन लिया कि कस्टमर के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बॉस ही एक्शन लेने को नहीं तैयार है, तो फिर मैं कैसे काम कर सकती हूँ वहाँ पे? मैंने सोच लिया कल को मैं अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करती हूँ, अपना कुछ स्टार्ट करती हूँ, तो मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगी। मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ, कल को मैं अगर कुछ स्टार्ट भी कर रही हूँ ना, तो वीडियो रहेगा। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगी तो आप मुझे ज़रूर दिखाना ये वीडियो, लेकिन मैं चैलेंज देती हूँ कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। जब भी करूँगी पूरी ईमानदारी से, पूरा दिल लगा के करूँगी। ऐसा काम करूँगी जिससे लोग खुश हो जाएँ। देखो, कोई आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो कुछ सोच समझ के ही करता है। जब मैंने जॉइन किया था ना, 1 महीना कंप्लीट हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लाइफ का, मुझे जहाँ तक लगता है, पहला और आखिरी है ये जॉब मेरा। अब मैं कोशिश करूँगी मैं जॉब ना करूँ। मेरे पास अभी टाइम है, तैयारी करूँगी, जो भी मुझे करना होगा करूँगी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा, लेकिन जॉब नहीं करूँगी। मेरे से तो जॉब नहीं हो पाएगा भाई। 8-9 घंटे बैठना, वो भी प्रेशर में। प्रेशर करते रहते थे आपको बार-बार आके, टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। बहुत प्रेशर करते थे वो लोग, सच में। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, मेरे से तो वो नहीं हो पाएगा वो चीज़। पहले पता है बहुत इंटर्नशिप के लिए परेशान रहती थी। मैंने एक डायरी में लिख के भी रखा था कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है। मैंने 2024 में लिखा हुआ था, 2025 आता था, मुझे इंटर्नशिप मिल गया। मैं बोलती हूँ मैनिफेस्ट करो, वो बहुत पावरफुल है। आप मैनिफेस्ट करो कि जो चाहते हो आपको मिल जाए। मैं पागल हुई थी कि मैं इंटर्नशिप करूँगी, इंटर्नशिप करूँगी, इंटर्नशिप करूँगी, लेकिन जब मुझे मिला, मैंने किया 3 महीना। मैं बोली कि अब नहीं, मैंने हाथ खड़े कर लिए। 3 महीना करके मैंने हाथ खड़े कर लिए। मुझे नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अगर मेरे पे प्रेशर दोगे तो मेरे से तो एकदम काम नहीं होने वाला है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो एकदम फ्री माइंड होके काम करना चाहती हूँ, और मैं अपना खुद का काम करना चाहती हूँ। मुझे मेरे बस में नहीं है कहीं कंपनी में जाके काम करना, कहीं ऑफिस में बैठ के काम करना 8-9 घंटे, नहीं। मेरा ये है कि मुझे फ्री होके एकदम काम करना है। मैं किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहती। पता नहीं क्यों मैंने 3 महीने किया ना, एकदम दिल ही नहीं था मेरा फिर करने का। मैंने सोचा था कि बीबीए कंप्लीट करके मैं एमबीए करूँगी, लेकिन अब मेरा चांस ही नहीं है एमबीए करने का। बिकॉज़ मुझे अगर एमबीए करना है तो बिज़नेस कर सकती हूँ या तो जॉब करूँगी। तो एमबीए करके मुझे जॉब तो करना ही नहीं है। बिज़नेस करूँगी तो बिज़नेस के लिए काफ़ी है, मैंने बीबीए कर लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने, तो इतना पता है कि मैं बिज़नेस कर सकती हूँ अपना खड़ा, ठीक है, और मैं करूँगी। आज इस वीडियो में मैं बोलती हूँ, आज का डेट है 10 अक्टूबर। मैं लिख के देती हूँ, मैं बिज़नेस 1 साल के अंदर, 1 से डेढ़ साल के अंदर मैं करूँगी खड़ा, अगर मेरे पास पैसा रहा तो। बस यही है कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं काम करूँ अपने खुद के पैसे से करूँ। मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती, किसी से भी नहीं। अपने पेरेंट्स से भी नहीं मैं पैसा लेना चाहती, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँगी खुद के पैसे से करूँगी, बस उसी का वेट है। कुछ पैसे आएँ तो मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। गारंटी देती हूँ, मैं अगर बिज़नेस करूँगी ना, जो भी चीज़ का मैं बिज़नेस करूँगी बहुत ईमानदारी से करूँगी भाई। भले मेरा लॉस हो, प्रॉफ़िट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से करूँगी। तो बस आज की टॉपिक में मुझे यही शेयर करना था। जो पागल बोले थे इंटर्नशिप इंटर्नशिप के ऊपर ना, छोड़ो उसे। कुछ अपना खुद का ढूँढो, बिज़नेस करो। डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हो डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जो भी काम करो ईमानदारी से करो। कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, इसमें तो बहुत आजकल के टाइम पे बहुत पैसा है, ये भी कर सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो भी काम करो ना ईमानदारी से करो, बहुत ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। लेकिन ये जो कंपनी थी ना, मैं भी देखती हुई, मुझे नहीं लगती ज़्यादा दिन चल पाएगी। इनका ईमानदारी समझ लो कि 10% ईमानदारी, 90% जहाँ तक मैं देखूँ। इसलिए जब भी अपना काम करो बहुत ईमानदारी से करना, तभी आप सक्सेस होगे, तभी आपको जो चाहते हो वो मिलेगा। ईमानदारी से करो और अपना जी जान लगा दो। आज की वीडियो में मुझे यही बोलना था, ठीक है। मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो शांत रहना भूल जाती हूँ। सोचती हूँ कि ज़्यादा नहीं, मैं 4-5 मिनट का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी कहानी कौन ही इतना सुनने वाला है। लेकिन मैं बनाते बनाते पहुँच जाती हूँ 13, 14, 15 मिनट तक, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।